हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क? पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? ये कहानी है एक बालक की जिसका नाम पैट्रिक था और जिसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। होमवर्क करने के बजाय पैट्रिक को हॉकी, बास्केटबॉल व निंटेंडो खेलना पसंद था। पैट्रिक के टीचर भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उन्होंने उसे समझाया कि अगर वो होमवर्क नहीं करेगा तो वो जीवन में कुछ भी सीख नहीं पाएगा। पैट्रिक भी कई बार इस विषय पर सोचता था। उसे लगता था कि वो अज्ञानी बनता जा रहा है, लेकिन वो करता भी तो क्या? उसे तो होमवर्क के नाम से ही नफरत थी। एक दिन पैट्रिक ने अपनी बिल्ली को एक गुड़िया के साथ खेलते हुए देखा। बाद में उसे समझ आया कि वो कोई गुड़िया नहीं बल्कि एक छोटा सा आदमी था जिसने एक ऊनी शर्ट, पुराने ज़माने की पतलून तथा एक ऊंची हैट पहन रखी थी। उस आदमी ने पैट्रिक से मदद मांगी और कहा कि बिल्ली से उसे बचाए। बदले में छोटे आदमी ने पैट्रिक की किसी भी इच्छा को पूरा करने का वादा किया। पैट्रिक यह जानकर खुश हो गया क्योंकि वह छोटा आदमी उसकी समस्याओं का हल था। पैट्रिक के लिए अपना होमवर्क करना ही सबसे बड़ी परेशानी थी। उसने बौने आदमी की जान बचाने के बदले उसे अपना होमवर्क सेमेस्टर के अंत तक करने को कहा। उसका सेमेस्टर 35 दिनों में समाप्त होने वाला था। बौना आदमी खींच उठा। उसका चेहरा गुस्से से सिकुड़ गया, लेकिन वो करता भी तो क्या? अपनी जान बचाने के लिए वो पैट्रिक की शर्त मान गया। बौने आदमी ने बिना मन के पैट्रिक का काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो हर कार्य के लिए पैट्रिक की मदद मांगने लगा। उसने पहले पैट्रिक से एक डिक्शनरी मंगवाई और बाद में उसे कहा कि वो एक शब्द का अर्थ भी डिक्शनरी से ढूंढकर उसे बताए। इसी तरह बौने आदमी को गणित भी समझ नहीं आ रही थी। उसे जोड़ना, घटाना, भाग देना, ये सब करना काफ़ी कठिन लग रहा था। उसने कहा कि मानव इतिहास भी उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है और वो काफ़ी उसके लिए रहस्यमयी है। बौना आदमी काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका था। उसने पैट्रिक को लाइब्रेरी जाकर कुछ और किताबें लाने को कहा। बौना आदमी अब पैट्रिक के लिए परेशानी बन चुका था। वो हर वक्त किसी न किसी चीज़ की शिकायत करता ही रहता था। फलस्वरूप पैट्रिक बहुत मेहनत करने लगा। वो देर रात तक जागकर पढ़ाई करता और स्कूल भी रोज़ाना जाने लगा। स्कूल का आखिरी दिन आ ही गया। वादे के अनुसार अब बौना आदमी स्वतंत्र था। होमवर्क खत्म हो चुका था, इसीलिए बौना आदमी चुपचाप पिछले दरवाजे से भाग गया। रिजल्ट का दिन था। पैट्रिक को सभी विषय में ए मिला था। सारे शिक्षक पैट्रिक की मेहनत और प्रयासों की सराहना कर रहे थे। पैट्रिक के माता पिता को यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। वे पैट्रिक के बदले हुए व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। लोगों ने पैट्रिक के आचरण में बहुत परिवर्तन देखा। पैट्रिक अब एक आदर्श बालक बन चुका था। वो अपना कमरा साफ रखने लगा, अपने कार्य भी स्वयं करने लगा, प्रसन्न रहने लगा और किसी से अब वह कठोरता से पेश भी नहीं आता था। पैट्रिक को लग रहा था कि इन सब बदलावों के पीछे बौने आदमी का हाथ है। उसे लगा कि ये सब काम बौने आदमी ने ही किए हैं, लेकिन ये रहस्य आप और हम जानते हैं कि सारा काम बौने आदमी ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने खुद किया था। तो अब हम जानते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क आखिर किसने किया।